Yes. Hello, students. Welcome to the second part of extraction of metal. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके, उससे पहले हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद विशाल सर. ये तो बोलना पड़ता है ना, राइट? सो वही. अच्छा, ठीक है. जो हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअली, क्या पढ़ रहे थे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. जो पार्ट वन पार्ट में ये सब हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिनरल्स क्या है, देन ओर्स, मिनरल्स और ओर्स. उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज को तीन पार्ट में, अगर आप लोग को याद है, मैं थोड़ा जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट पार्ट टू में हम लोग उसका जस्ट एक्सटेंशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल्स को. रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था कि हाई रिएक्टिव मेटल तीन पार्ट में क्या था. एक है हाई, एक है मॉडरेटली या फिर मीडियम रिएक्टिव, एंड थर्ड वन इज लीस्ट रिएक्टिव. ओके, लीस्ट रिएक्टिव मेटल. तो तीन पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था. अभी तीन पार्ट के लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि तीन पार्ट के लिए तीन प्रोसेस है यहाँ पे. ओके, सो हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाया था, जो है और जो हम लोगों को मिलता है वो हाई, मीडियम एंड लो रिएक्टिविटी वाइज हम लोगों ने डिवाइड किया था. तो तीन प्रोसेस यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे कि क्या है. हाई रिएक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, उसके बाद प्योर प्योर मेटल, वो पार्ट भी हम लोग देखेंगे. मीडियम रिएक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पार्ट हम लोग को मिलता है. एक क्या है, कार्बोनेट और एक क्या है, सल्फाइड और. ओके, तो कार्बोनेट और सल्फाइड और को हम लोग क्या करते हैं कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलोंग विथ रिएक्शन हम लोग देखेंगे ऑक्साइड, और उसके बाद हम लोग रिडक्शन प्रोसेस से प्योर मेटल को हम लोग लेके आएंगे. इन द सिमिलर वे जो लो रिएक्टिव मेटल्स है, ये लो रिएक्टिव मेटल्स, ये लो रिएक्टिव मेटल जनरली सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं. तो सल्फाइड ओर में अगर ये मिलते हैं तो वही सेम प्रोसेस रोस्टिंग हम लोग करेंगे. तो रोस्टिंग के बाद हम लोग को मेटल और प्यूरिफाई करने के बाद वही प्योर मेटल हम लोग को मिल जाएगा. ठीक है, तो ये था प्रोसेस. तो अभी हम लोग जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है कि किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे. ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. सो दैट वाज पार्ट वन, एंड पार्ट टू वीडियो में हम लोग यही पार्ट करेंगे. ओके, दिस इज पार्ट टू. चलो, नाउ इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ. हम लोग जो है वो है, एक टर्म है यहाँ पे विच इज नोन एज गोंग. GANGUE, गोंग. ये गोंग क्या है भाई? गोंग मीन्स ये जो ओर होता है, क्या होता है, ओर. ठीक है, ओर मीन्स जो आर्ट से माइन किए जाते हैं. ठीक है, वो जनरली क्या था, उस पे बहुत सारा मिट्टी विट्टी, सॉयल, सैंड, बहुत कुछ कचरा लगा होता है. यानी कि दिस इज यूजुअली कॉन्टेमिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गोंग. तो हम लोग इसका एक छोटा सा डेफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो, और माइंड आर यूजुअली, ठीक है, क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड. Contaminated with what? With large amount, with large amount of impurities, purities, impurities such as what? Sand, comma, soil, etc. This is known as गोंग. ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोंग. तो ये गोंग को हटाया जाता है बहुत प्रोसेस करके. वो हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस में लास्ट और एक पार्ट थ्री वीडियो आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे. तो अभी जो पार्ट अभी हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करने वाला है वो है एक्सट्रैक्शन पार्ट, ये वाला लो रिएक्टिविटी का. ओके, लो रिएक्टिविटी का. सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर वन, दिस इज एक्सट्रैक्शन या फिर extracting metal, extracting metals of low reactivity. ठीक है, लो रिएक्टिविटी वाला मेटल को किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है. तो लो रिएक्टिविटी वाला जो मेटल है वो जनरली सल्फाइड फॉर्म में कंपाउंड करके रहता है, राइट?
सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे वो एग्जाम्पल होगा HgS, मर्क्यूरी का ओर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चीनाबार, CINNABAR। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चीनाबार इज व्हाट इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। दिस इज ओर ऑफ मर्क्यूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनाबार मीन्स ओर ऑफ मर्क्यूरी। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अगर हम लोग सल्फाइड होता है तो इसको क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से देखो, HgS जो है चिनाबार हम लोग के पास है। अभी HgS को अगर हम लोग रोस्टिंग मीन्स क्या, रोस्ट करते हैं, रोस्ट मीन्स आग में जलाते हैं विथ एक्सेस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। अगर उसी को स्ट्रांगली हीट करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। अगर उसी को अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे विथ लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर, उसको हम लोग बोलेंगे कैल्सिनेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे जो दो प्रोसेस यहाँ पे देखिए, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स एक्सेस ऑफ, रोस्ट करते हैं उसको, रोस्ट किया जाता है। रोस्ट मीन्स जलाया जाता है उसको, मीन्स विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और कैल्सिनेशन मीन्स लिमिटेड ऑक्सीजन से जलाया जाता है, ठीक है। तो ये है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अगर हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हम लोग चिकन रोस्ट करके खाते हैं, रोस्ट मीन्स उसको जलाया जाता है, दैट मीन्स रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन मीन्स जो हम लोग घर में पकाते हैं, मीन्स मीडियम फ्लेम में एक ठीक है ना, वो यूटेंसिल के ऊपर हम लोग रख के पकाते हैं, वो होता है क्या, कैल्सिनेशन प्रोसेस, ठीक है। जस्ट फॉर मेमोरी के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे HgS हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विथ हीट करेंगे और इसको रोस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। रोस्टिंग, और इसको हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, उसका ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, लाइक 2 दे दो, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा 2, सल्फर 2 हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है, 2 और यहाँ पे एक 3, ठीक है। तो 3 मीन्स 3 to the 6, 6 मीन्स यहाँ पे 3 to the 6, फाइन। अभी हम लोग को क्या मिल गया, ये मिल गया हम लोग को, ठीक है। ये क्या है, ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल। अभी ऑक्साइड अगर हम लोग को मिलता है तो ऑक्साइड से हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। किस तरीके से देखो, याद करना ये वाला सब रिएक्शन बहुत इजी है, सिंपल है। एक एक करके यहाँ पे दिखा रहा हूं, सिर्फ इसको क्या करना है, हीट करना है। हीट करने से यहाँ से क्या मिलेगा, मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और ये जो मर्क्यूरी मिलता है उसका स्टेट क्या होता है, वो है लिक्विड स्टेट। यहाँ पे बैलेंस कर दो, दिस द सिंपल। इस तरीके से मर्क्यूरी और से मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर हम लोग और एक ये था फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, सेकेंड वाला एग्जाम्पल, अगर हम लोग लो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। कॉपर एक्चुअली क्या होता है, कॉपर का किस फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड फॉर्म में, Cu2S, ठीक है। तो नाउ Cu2S मिल गया हम लोग को, इसको क्या करना है, रोस्टिंग। किस तरीके से, ऑक्सीजन देके रोस्टिंग कर दो। रोस्टिंग करने से हम लोग को क्या मिलेगा, Cu2, उसका ऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस कर दो इसको। अच्छा, बैलेंस हम लोग बाद में देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग को क्या मिल गया, Cu2O, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर रहा हूं, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि Cu2O जो मिलता है, इसको अगर हम लोग Cu2S यानी कि वही सल्फाइड वाला फॉर्म के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं और उसको हीट करवाते हैं, वी गेट कॉपर प्लस ऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे कॉपर 4 है, 4 यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 6 लगा दो, 6 कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग, क्या हम लोग को मिला, अल्टीमेटली हम लोग को मिल गया कॉपर, जो हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था, कहाँ से,
कॉपर सल्फाइड से। तो ये दो इक्वेशन लो रिएक्टिविटी सीरीज वाला अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर व्हाट, बोर्ड एग्जाम, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने लो रिएक्टिविटी वाला पार्ट खत्म कर लिया। अभी मिडिल वाला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, नंबर टू इज व्हाट, extracting metals of medium reactive या फिर रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है, जिसका रिएक्टिविटी मीडियम है। अभी देखो मीडियम वाला में क्या प्रॉब्लम है, मीडियम वाला दो फॉर्म में मिलता है, एक क्या होता है सल्फाइड, सल्फाइड में भी मिलता है और कार्बोनेट फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, दोनों के साथ ये रिएक्ट करता है। दैट मीन्स हम लोग को दो रिएक्शन मिलेगा, राइट। तो दो रिएक्शन क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज बोला था, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग पार्ट क्या है, स्ट्रांगली हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ व्हाट, एयर, विथ एक्सेस एयर, एयर मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ही बात है। और कैल्सिनेशन मीन्स व्हाट, स्ट्रांगली हीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्ट आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे बोल रहा हूं विथ, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, विथ लिमिटेड व्हाट, एयर, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, सिर्फ इतना ही लिखना है कि व्हेन द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग, बस वही है रोस्टिंग कैल्सिनेशन। तो अभी चलो एग्जाम्पल पे, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं मिड रिएक्टिव मेटल से, सपोज जिंक। तो जिंक क्या हो जाएगा, Zn, जिंक का सल्फाइड ZnS, और एक मिलेगा यहाँ पे, दोनों रिएक्शन में एक साथ लिख रहा हूं, देखो एक ही एग्जाम्पल है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, दो मिल गया। अभी दोनों को क्या करेंगे, सल्फाइड, यहाँ पे सल्फाइड है तो इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि +O2 विच इज नोन एज रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ इसको हीट कर देंगे। दैट मीन्स इसको यहाँ पे हीट तो सिंबल देना पड़ेगा, कैल्सिनेशन लिखना है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट को। और दोनों में हम लोग को क्या मिलेगा, मजे की बात, दोनों में जिंक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, जो कि यहाँ पे सल्फाइड हो रहा है तो SO2, यहाँ पे कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इसको बैलेंस करवा दो, बस इतना इजी है। अभी हम लोग को दोनों पार्ट में क्या मिला, जिंक ऑक्साइड। अभी हम लोग को क्या करना है बेटा, जिंक ऑक्साइड को उठाना है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड वाला उठाओ। तो जिंक ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग कोई भी उससे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ, रिएक्टिव वाला एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक को हटा देगा। जैसे कि कार्बन ले लो, उसके बाद हीट करवा दो, ये क्या है, हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, दिस इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। रिड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हटाना मतलब क्या, रिडक्शन प्रोसेस। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिडक्शन करने से क्या मिल जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो जिंक आएगा वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो हम लोग को मिल गया कि नहीं, जिंक मेटल, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बाबा एक चीज देखो, तो ये जिंक का एग्जाम्पल खत्म है। यहाँ पे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का नाम मैं लिखता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है हम लोग के पास, जैसे कि सोडियम है, मोर रिएक्टिव, कैल्शियम यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, देन अभी जो हम लोगों ने यूज किया कार्बन, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला, देखो मच इंपॉर्टेंट। अभी दो रिएक्शन लिखाऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होगा मैंगनीज डाइऑक्साइड। अभी हमारे पास क्या है, सपोज MnO2। अभी इसको अगर रिडक्शन प्रोसेस करना है तो इससे थोड़ा क्या करना है, हाई रिएक्टिव वाला
मेटल इसके साथ करना है रिएक्ट, विच इज एल्यूमिनियम। इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा Mn, अलग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है Al2O3 प्लस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देके रखा है, क्वेश्चन आ ही सकता है कि हाउ यू कैन रिड्यूस मैंगनीज डाइऑक्साइड, सिर्फ ये रिएक्शन लिख के देना है, मार्क्स लेके जाना है, बस इतना ही है। ठीक है, और एक यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिएक्शन मच इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन का नाम मैं बाद में बताऊंगा, इसका यूज बताता हूं। ठीक है, रेलवे ट्रैक देखो, रेलवे ट्रैक में क्या होता है कि इस तरीके से लाइंस होता है, इस तरीके से दो लाइंस होता है और बीच में इस तरीके से रहता है रेलवे ट्रैक। फाइन, ये पार्ट जो है यहाँ पे मार्क कराओ, देखो येलो वाला पार्ट, ये पार्ट किसका बना होता है, आयरन का, राइट, ये आयरन का बना होता है। अभी किसी भी कारणवश टूट सकता है, इसको ये टूट सकता ही है क्योंकि आयरन का बना होता है, मेटल का बना होता है, किसी भी रीजन के कारण हो ये सपोज टूट गया। अभी इसको क्या करना है, मजदूर आएगा, वो क्या करेगा, उसको जोड़ देगा। अभी कैसे जोड़ेगा भाई, देखो यही रिएक्शन है। ठीक है, आयरन, ये क्या है 3 ऑक्साइड, इसके ऊपर क्वेश्चन मत करो आयरन 3 ऑक्साइड आयरन 2 ऑक्साइड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है इसके ऊपर, डाउट ब्रेक करने के लिए तुम लोग का Fe2O3 Fe3O4 ये सब के ऊपर, एक आयरन ऑक्साइड के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के देखा है, देख लो अगर प्रॉब्लम है तो। ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड जो है उसके साथ अगर हम लोग दिस, इसके साथ अगर हम लोग क्या रिएक्ट करवाएंगे, एल्यूमिनियम, अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे, दिस इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक, होता है कि नहीं, ट्रैक्स, और या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट, क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। ठीक है, क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं, और इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन का नाम, द रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, इस रिएक्शन का नाम है थर्मिट रिएक्शन, THERMIT, या फिर थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन मच इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्माइट रिएक्शन क्वेश्चन आएगा यहां से कि राइट द रिएक्शन फॉर थर्माइट रिएक्शन, या फिर राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व वेयर ज्वाइनिंग द रेलवे ट्रैक्स और यूज्ड इन क्रैक्ड मशीन पार्ट। ठीक है, रिएक्शन तो लिखो बाबा, अभी रिएक्शन लिखते हैं, देखो Fe2O3, ठीक है, उसके साथ क्या करेंगे, एल्यूमिनियम रिएक्ट करवाएंगे, है कि नहीं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, आयरन, Fe, बहुत इस पे हीट होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, बहुत लाल होता है लिक्विड फॉर्म में, प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, और उसके साथ क्या निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई, हीट निकलेगा ही निकलेगा, बहुत हीट निकलेगा। ठीक है, ग्लव्स व्लव्स पहनना पड़ता है, वो सामने वो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसके, शूटी फ्लेम बोलते हैं उसको। ठीक है, वो शूटी फ्लेम निकल के आंख में आ गया तो इसके लिए ग्लास पहनना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये रिएक्शन।
तो हम लोगों ने अभी बहुत सारा यहाँ पे रिएक्शन पढ़ लिया है, मीडियम रिएक्टिव क्या बोलते हैं, मेटल्स के लिए किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि टॉप रिएक्टिविटी सीरीज वाला। चलो यहाँ पे थर्ड और यही लास्ट टॉपिक है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग, रेड वाला से दिखता हूं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यही लास्ट है। पार्ट 3 भी लाएंगे इस वीडियो का, जिसपे हम लोग रिफाइनिंग वाला पार्ट करेंगे। अभी ये तो हाई रिएक्टिविटी है, तो इसको हम लोग कार्बन यूज करके, सॉरी, कार्बन यूज करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी ज्यादा क्या है, रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो इसके लिए ये एक्चुअली क्या होता है, ये वाला जो होता है ये एक्चुअली क्लोराइड फॉर्म में होता है, मॉल्टेन क्लोराइड। ये जो हम लोग को मेटल्स मिलता है ना हाई रिएक्टिविटी वाला, वो मॉल्टेन क्लोराइड फॉर्म में मिलता है, जैसे कि सोडियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड, इन तीनों का क्लोराइड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो क्लोराइड फॉर्म को अगर हम लोग पहले याद करो, वो फ्लो चार्ट में क्या किया था हम लोगों ने, किस तरीके से निकाला था, देखो थोड़ा फ्लो चार्ट में क्या प्रोसेस हम लोग यूज करते थे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन ओर, है कि नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है कि नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस तो करो भाई, देर की उस बात का, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा ले लेते हैं एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड का, किसका, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल NaCl, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मींस सोडियम क्लोराइड है, उसमें एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, करंट पास करवा के देंगे। मैंने ये रिएक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, लाइव, सॉरी लाइव मींस इन द सेंस प्रैक्टिकली किया है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, एक क्लास में कराया था ऑलरेडी, तो थोड़ा देख लीजिए, एक बैटरी की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जहाँ पे हाइड्रोजन और सॉरी ऑक्सीजन गैस वहाँ पे निकला था, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना तुम लोग, अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल क्लास था। तो अभी इसको थोड़ा थियोरेटिकली देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है। कैथोड मीन्स, कैथोड मीन्स नेगेटिवली चार्ज, माइनस, और एनोड मीन्स पॉजिटिवली चार्ज। तो भैया बताओ, नेगेटिव वाला चार्ज में मेटल होगा कि नहीं उस पे, क्योंकि मेटल क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस होता है, Na प्लस Mg प्लस, तो इस पे क्या आ जाएगा, Na प्लस, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे, हम लोग को ये मिलेगा, है कि नहीं। और एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन, क्योंकि Cl माइनस होता है, माइनस एनोड को पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन Cl माइनस, एरो Cl2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग को इस साइड में देना पड़ेगा, बस यही है। एल्यूमिनियम का भी इस तरीके से रिडक्शन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, बस सिंपल है, यही एक प्रोसेस है जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस करके देते हैं। तो बताओ अब कितना हार्ड था ये टॉपिक, बहुत इजी था, सिर्फ आप लोग को क्या करना है, फ्लो चार्ट याद रखना है, किसमें क्या किया क्या करते हैं, बस वो तो यहाँ से ही देख के पता चल जाएगा। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, रिएक्शन वाला पार्ट थोड़ा 2-3 बार लिखना ही तो है, और क्या, हो गया ना। बस अभी हम लोग लाएंगे पार्ट 3, जहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है शायद करोशन, और क्या बोलते हैं, किस तरीके से कोरोशन को प्रिवेंट करते हैं, वो वाला पार्ट है, ठीक है। वो वाला पार्ट बाद में हम लोग देख सकते हैं, कोई बात नहीं। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वाचिंग। एंड और एक चीज, अगर आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तो थोड़ा कमेंट करके बताना कि किस किस टॉपिक पे आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है, और क्या क्या टॉपिक पे मुझे कुछ और ज़्यादा वीडियो अपलोड करना है, या फिर कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, अगर आप लोगों को कुछ सजेशन आप लोग दे सकते हो, तो आई विल बी वेरी मच, क्या बोलते हैं, हेल्प होगा बहुत, ठीक है।
तो जस्ट सजेस्ट मी, कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, ठीक है। एंड होपफुली जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं देखता हूँ कितना कर सकता हूँ, ठीक है। टॉपिक अगर आप लोग लिख के देंगे कमेंट बॉक्स में कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए सर, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, क्लास 9 टू क्लास 12, एनी टॉपिक रिलेटेड टू फिजिक्स, ओके, तो आई विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच। पार्ट 3 जल्दी लाएंगे, ठीक है। इतना तक पढ़ के रखना आप लोग। थैंक यू वेरी मच।